अस्सलामुअलैकुम। आज बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव, चना पुलाव हैदराबादी स्टाइल में, ये बाकी तमाम पुलाव से मुख्तलिफ़ ज़ायक़े का होगा क्योंकि हम इसको बनाएंगे बिल्कुल देगी स्टाइल। और जब आप इसको खाएंगे तो बहुत ही इंजॉय करेंगे, एक डिफरेंट फ्लेवर देगी चना पुलाव। रेसिपी पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहले खुले पतीले में जो है आधा कप तेल लेंगे। तेल जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाएगा तो इसमें हमने कुछ खड़े मसाले डाल देने हैं। 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 2 तेज़पत्ता, 2 दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग ये डाल देंगे और इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब एक बड़े साइज़ की प्याज जिसको स्लाइस में काट लिया है, प्याज को डाल देंगे इसमें और प्याज को हमने अच्छी तरह से ब्राउन कर लेना है, अच्छा खासा गोल्डन कलर आने देना है। अब जैसे ही प्याज पे गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो इसमें 3 स्लाइस या 4 स्लाइस कटे हुए आपने लेमन के डाल देने हैं और 4-5 दाने इमली के डाल देने हैं। इसको प्याज के साथ आपने फ्राई कर लेना है 30 सेकंड के लिए, क्योंकि देगी स्टाइल के चने का जायका चाहिए। तो लेमन और इमली को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ये वो चीज़ें हैं जो आपके पुलाव को जो है ना एक देगी सा फ्लेवर देगा। अब इसमें डालेंगे 1.5 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हमने प्याज के साथ फ्राई कर लेना है। जितना प्याज का कलर अच्छा होगा आपके पुलाव का कलर भी अच्छा आएगा। प्याज को जो है ना अच्छी तरह से फ्राई करना है, उसको ब्राउन कर लेना है तो पुलाव का कलर जो है बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। 4 से 5 हरी मिर्चें जिनको मैंने थोड़ा सा पानी डालकर ग्राइंडर में मोटा मोटा चॉप कर लिया था। एक बड़े साइज़ का टमाटर इसमें डाल देंगे और कुछ मसाले अब इसमें डालेंगे। 2 चाय के चम्मच यहाँ मैंने नमक का इस्तेमाल किया है। आप चावलों के हिसाब से अपना नमक एडजस्ट कीजिएगा। अब इसमें 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे, क्योंकि हमने हरी मिर्चें भी डाली हैं तो सारा फ्लेवर और खुशबू जो है हरी मिर्चों की होगी। 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर डाला है, 1 चाय का चम्मच भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा डाला है और आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला डाल देना है। अब तमाम मसालों को टमाटर के साथ अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इनको फ्राई करना है, यहाँ तक कि टमाटर जो है बिल्कुल इस तरह से नरम हो जाए। और आप मसाले का कलर चेक कीजिए, इस तरह से ब्राउन कलर का जब मसाला हो जाए और अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो अब यहाँ पे हमने चने डाल देने हैं सफ़ेद। ये देखिए पानी के साथ ही मैं इसमें चने डाल रही हूँ, पानी को मैंने अलग नहीं किया है। इसका भी बड़ा फ्लेवर आता है पुलाव में। जब भी आप ये पुलाव बनाएं तो सबसे पहला काम आपने चने उबालने का करना है। 5-6 घंटे चने भिगो के रख दें और फिर नमक और थोड़े से सोडा डाल के इसमें आपने बॉईल कर लेना है और फिर आपने चने डाल के मिक्स कर लेना है। अब चावलों के हिसाब से यहाँ पे आपने पानी डाल देना है और पानी डाल के आपने इसको ढक के तकरीबन 8 से 10 मिनट हल्की आंच पे पका लेना है, ताकि जो है मसाले अच्छी तरह से पक जाए। तो ये देखिए पानी में उबाल भी आ चुका है और 8 मिनट हो जाने के बाद अब इसमें साबित हरी मिर्चें स्लाइस में कटे हुए 3-4 स्लाइस जो हैं टमाटर के, और मज़ीद मज़ेदार खुशबू करने के लिए यहाँ मैंने डाला है पुदीने की पत्ते। पुदीने के पत्ते से जो है ना पुलाव में बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। अब भीगे हुए चावल डाल देने हैं, अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। आंच को यहाँ पर तेज़ कर लेंगे। तेज़ आंच पर जो है हमने चावलों को पकाया तब तक कि ये देखिए पानी में बबल्स आने लगें और पानी जो है चावलों के लेवल पे आ जाए। अब हल्के हाथों से इस तरीके से आपने एक दफ़ा और मिक्स कर लेना है, ताकि सारे चावल जो हैं अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। आंच को कम कर दीजिए। 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर जो है हमने इसको दम करना है, चावलों को दम पे रखना है। 15 मिनट के बाद खुशबूदार और मज़ेदार ये पुलाव तैयार है।